Hi everyone, welcome to Simsha Education. So today we are going to start second chapter 2.2 class 8th 15th question. So let's start. I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. उन्हें क्या है कि मेरे को रुपीज़ 300 ने कॉइनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕॉइनस ਨੇ 1 ਰੁਪੀਸ ਦੇ 2 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਐਂਡ 5 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਐਂਡ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੁਪੀਸ 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins ਕਿ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ 2 ਰੁਪੀਸ ਦੇ coins ਨੇ ਨਾ ਉਹ 3 ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਰੁਪੀਸ 5 ਦੇ coins ਨਾਲੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਜੇ ਰੁਪੀਸ 5 ਦੇ coins ਉਹਦੇ ਕੋਲ x ਨੇ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 3x ਹੋਣਗੇ बिकॉज उसने कहा है कि उसके पास 3 टाइम्स है. द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160. टोटल कॉइन्स उसके पास 160 हैं. तो हमने कॉइन्स की ही निकालनी है कि उसके पास 1 रुपीज़ के 2 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के कितने कितने कॉइन्स हैं टोटल में. तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लेट करते हैं. लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स एक्स. लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स इज इक्वल्स टू 3x, क्योंकि उसने कहा था ना कि रुपीज़ 2 कॉइन्स 3 टाइम्स हैं. अगर हम 5 रुपीज़ के कॉइन्स को x ले रहे हैं तो 2 रुपीज़ को हम 3 टाइम्स कर देते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने गिवन है हमें क्वेश्चन में 160. द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160. सो हम पहले निकाल लेते हैं. हमारे पास देखो 5 रुपीज़ के कॉइन बता दिए उसने, 2 रुपीज़ के कॉइन भी बता दिए कि हमारे पास इतने हैं कि 5 रुपीज़ के x हैं तो 2 रुपीज़ के 3x है. लेकिन उसने 1 रुपीज़ का नहीं बताया कि 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रुपीज़ नंबर ऑफ़ रुपीज़ 1 कॉइन्स को हम क्या करते हैं, टोटल हमारे पास इतने हैं, टोटल में से हम 5 रुपीज़ वाले भी माइनस कर देते हैं और 2 रुपीज़ वाले भी, जो ये दोनों थे इसमें से माइनस कर दिए हमने. तो ये बन गया 160 माइनस 4x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो x प्लस 3x 4x बन गया. तो ये माइनस 4x आ गया. अभी हमने अमाउंट फाइंड करनी है. अमाउंट आई हैव फ्रॉम रुपीज़ 5 कॉइन्स. 5 रुपीज़ से उसके पास कितने कॉइन्स हैं, देखो 5 रुपीज़ के x थे तो हमने x को रुपीज़ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रुपीज़ 5x कॉइन्स बन गए. इतनी मतलब अमाउंट आ गई. फ्रॉम रुपीज़ 2 कॉइन्स कितने आ गए, 2 के हमने किया था 3x था, 3x इंटू रुपीज़ 2 कर दिया तो रुपीज़ 6x आ गए. उसके बाद फ्रॉम रुपीज़ 1 कॉइन्स, उससे कितनी अमाउंट आ रही है, देखो हमने किया है ना कि इतने कॉइन है हमारे पास, तो जो इतने कॉइन है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो रुपीज़ सेम आ गया 160 माइनस 4x. तो टोटल अमाउंट हमारे पास अब क्या आ गई है. अगर हमने टोटल अमाउंट निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों को ऐड कर देते हैं. रुपीज़ 5x प्लस रुपीज़ 6x प्लस रुपीज़ 160 माइनस 4x इज इक्वल्स टू, देखो 5x 6x हो गया 11x, रुपीज़ 11x प्लस रुपीज़ 160 माइनस 4x. अभी 11 में से देखो ये रुपीज़ 11x था, ये रुपीज़ 4x है, 11 में से 4 माइनस किया हमारे पास 7 आ गया. तो 7x प्लस रुपीज़ 160. तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन में जाते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई है कि ये इतनी अमाउंट है हमारे पास, और क्वेश्चन में भी हमें गिवन थी कि आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज़ 300. तो हमें पता है, तो क्वेश्चन पे आते हैं हम कि इसको हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे भी टोटल अमाउंट निकाली है, क्वेश्चन में भी हमें टोटल अमाउंट गिवन थी. तो 7x 160 यहाँ पे ऐड हो रहा था, दूसरी साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो गया तो 7x इज इक्वल्स टू 140. तो देखो 7 इस साइड में जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई. इससे हम अगर x की वैल्यू आ गई तो हम नंबर ऑफ़ कॉइन्स निकाल सकते हैं. तो नंबर ऑफ़ रुपीज़ 5 कॉइन्स कितने आ गए, हमने 5 को क्या कंसीडर किया था x, तो 20 कॉइन्स आ गए. नंबर ऑफ़ रुपीज़ 2 कॉइन्स, 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हमने कंसीडर किए थे 3x, तो 3 इंटू 20 कर देते हैं तो ये 60 कॉइन्स आ गए हैं.
और नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन्स हमने कंसीडर किया था 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 टाइम्स 20, 160 माइनस 80, तो हमारे पास 80 कॉइन्स आ गए। तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट द विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। सो एक ऑर्गेनाइजर है ऐसे कॉम्पिटिशन का, उन्हें डिसाइड किया कि जो भी बच्चा विनर होगा उसको प्राइज मनी मिलेगी ₹100 की, और जो पार्टिसिपेंट नहीं जीतेगा, मतलब जो जीत रहा है उसको तो 100 मिल रहे हैं, और जो नहीं जीतेगा उसको ₹25 मिलेंगे। तो टोटल प्राइज़ मनी उन्होंने कितनी देनी है, 3000 है। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि आपने विनर्स फाइंड करने हैं अगर टोटल पार्टिसिपेंट 63 थे। तो इसमें क्वेश्चन में ऐसा है कि टोटल 63 पार्टिसिपेंट है, उसमें से जो विनर्स होंगे उसको ₹100 मिलेंगे, जो विनर्स नहीं होंगे उसको ₹25 मिलेंगे। तो हमने पहले क्या किया, हमें नंबर ऑफ़ विनर्स फाइंड करने के लिए कहा था, तो हमने उसको लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ़ विनर्स x आ गया। नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हमें कितने गिवन है, 63, और जो नहीं जीतेंगे, ये तो पार्टिसिपेंट्स हैं कि टोटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जीत रहे हैं वो तो हमने निकालना ही है, जो नहीं जीत रहे हैं उनको हमने क्या किया, टोटल में से x माइनस कर दिया, टोटल में से विनर्स को माइनस कर दिया, तो जो नहीं जीत रहे हैं उसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम। अभी उन्होंने 3000 रुपीज़ प्राइज मनी बांटनी है, तो हमने क्या किया कि 100 रुपीज़ किसको मिल रहे हैं, जो विनर्स हैं, तो हमने विनर्स को x सेलेक्ट किया था ना, तो 100 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 25 रुपीज़ किन को मिल रहे हैं, जो नहीं जीत रहे हैं। नहीं जीत रहे की क्या वैल्यू थी, 63 माइनस एक्स, तो 25 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसको किसके इक्वल रख लिया, 3000 के, क्योंकि उन्होंने उतनी टोटल प्राइज मनी बांटनी थी। तो ये 100 इंटू एक्स किया तो 100x बन गया, प्लस पहले 25 को हमने 63 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये ब्रैकेट है ना, तो 25 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 25 को 63 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1575 आ गया, माइनस था, यहाँ पे भी माइनस आ गया। फिर 25 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 25x, 3000 तो इक्वल में चल ही रहा है। उसके बाद 100x में से 25x माइनस किए तो 75x बच गए, प्लस 1575 तो था ही, 3000 इक्वल आ गया। तो ये यहाँ पे प्लस हो रहा था, दूसरी साइड जाके माइनस हो गया, 75x के इक्वल आ गया 3000 माइनस 1575। इसको माइनस करने के बाद हमारे पास 1425 आ गया। अभी यहाँ पे 75 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया। अब जब हमने इसको 75 के टेबल पे कैंसिल किया तो x की वैल्यू हमारे पास 19 आ गई। तो x क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ विनर्स, तो नंबर ऑफ विनर्स हमारे पास कितने आ गए, 19। ये था हमारा आंसर। सो अभी हमारी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में 2.3 एक्सरसाइज के साथ। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर and subscribe to. Bye bye.